जानी बोली थर्मल इक्विलिब्रियम। Thermal equilibrium. Thermal properties of materials discussed in 11th standard are useful to understand the behavior of a material when it is heated or cooled. When you put a piece of ice in a water at room temperature, the ice melts. This is because the water at room temperature higher than the ice temperature transfers its heat to ice and helps ice melt. Similarly, when hot water is mixed with cold water, it transfers its heat into the cold water. The hot water cools down. In both these examples, we notice that the two components reach a stage where there is no more transfer of heat. In such cases, we assume that heat is something that is transferred from a substance at a higher temperature to that at a lower temperature. सर यहाँ तक कोई डाउट है? Nice. तो सिंपल है कि जो हीट इज समथिंग, कुछ ऐसी चीज है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सटेंस एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट एट अ लोअर टेम्परेचर. This transfer will continue till the level of heat contained in both the substances is the same. Then we say that a thermal equilibrium is reached between the two substances. We can say that when the two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium. ये तो बेसिक है, बेसिक हम ऑब्जर्वेशन है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं. सर यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. कहने का मतलब, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ, ऐसे मान लीजिए, चलिए ऐसे मान लीजिए, अभी आप किचन में जाते हैं, अभी आप किचन में जाते हैं तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके, ये एक जग है और लेट अस अज्यूम ये दूसरा जग है. ये आपकी किचन में ये जग है, ये जग भी है, ठीक है. तो अभी आप जाते हैं उसमें किचन में देखते हैं, तो वी कैन वेरी वेल अज्यूम या वी कैन वेरी वेल वेरीफाई, अजम्पशन भी क्या फैक्ट ही है कि अगर आपका जो बाहर एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी 27 डिग्री सेल्सियस होगा और ये भी 27 डिग्री सेल्सियस होगा. सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, समझ आ गया. हुसैन कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर. तो क्योंकि ये जो जगह है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप किचन में जाके देखते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि ये जो जगह 37 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है. वी आर अज्यूमिंग कि ये जग काफी देर से उसमें पड़ा हुआ है. सो वी कैन वेरी वेल अज्यूम कि हमारा, या अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये ले लीजिए यार, आपके लिविंग रूम में जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है सारा का सारा आप मान सकते हैं ना कि सेम ही टेम्परेचर पे. ऐसा तो नहीं होगा कि जो चेयर ए है वो ज्यादा गर्म होगी और जो चेयर बी है वो कम गर्म होगी. वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही होगी. कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir, no, sir. So this concept is called the zeroth law of thermodynamics. It is called zeroth law because first law और second law formulate हो चुके थे, उसके बाद ये ढूंढा गया, तो गुंजाइश नहीं थी, तो आपको ये बोलना पड़ा. सर यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. यही क्वेश्चन आपका बुक वाला पूछ रहा है, क्या आंसर होगा उसे? Sir, अच्छा जरा, सर, क्योंकि जो टेबल भी है वो रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा. हाँ रूम टेम्परेचर पे नहीं समझ जो है आया. वो रूम टेम्परेचर पे हो गया क्या? और रूम टेम्परेचर ही होगा ना, ये आपका टेबल है, इस पे आपकी बुक्स पड़ी हैं. अब एक सिंपल केस लेते हैं, इससे पहले जो किचन और लिविंग रूम का जो मैं आपको समझाने की कोशिश की वो यही है कि आप ये मान के चलिए आपके जो आपका टेबल है उसमें कुछ बुक्स पड़ी हुई है. ये जो बुक्स हैं और ये जो टेबल है, क्या इनमें कोई हीट एक्सचेंज हो रही है? हो जाए ना, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं हो रहा. अरे दादा, वो तो आप फिर बोलेंगे नहीं सर, मैं तो ये ग्लास, मैंने एक ग्लास है जिसमें मैंने आइस डाला हुआ है और उसको मैंने टेबल पे रखा हुआ है. आप बात समझे?
Yes, sir. अब इसमें तो हीट एक्सचेंज होगी, तो आप वो ठीक कह रहे हैं, बट यहाँ जो लिया जा रहा है, जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस लिया जा रहा है कि आपके लिविंग रूम में आपके डाइनिंग टेबल के आसपास 6 चेयर पड़ी हैं, तो यू विल से ऑफ कोर्स दे आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, रूम टेम्परेचर पे ही। समझ पा रहे हैं? जी सर। आप जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है आपके एनवायरनमेंट के साथ। बट लैपटॉप को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो आपका जो लैपटॉप है और जो एनवायरनमेंट है, दे विल बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। जी कोई डाउट है? नो सर। इसका फायदा क्या हो जाता है? छोटी सी बात है, इसका फायदा ये हो जाता है, इसका फायदा ये हो जाता है कि एक थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर से आपने अपना टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर आपको शो कर रहा है 98.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसलिए शो कर रहा है कि जो थर्मोमीटर और आपकी जो बॉडी है, दे हैव कम एट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इसलिए जो भी ये थर्मोमीटर शो कर रहा है वही आपका टेम्परेचर होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। नई बात समझ आई तो फिर से देख लीजिए। अब आपके घर में कुत्ता बिल्ली घूम रहा है, लेट अस अज्यूम यू हैव अ डॉग। डॉग की तरफ अगर आप वो थर्मोमीटर उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो शो करता है, लेट अस अज्यूम 101 डिग्री सेल्सियस। चला जी, ठीक है, इतना ही होता है नॉर्मल डॉग का। सब थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होता है? कितना होता है? 102, 103? 101 ही होता है ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा। तो 101 मान लेते हैं रफली। गुजर डॉग्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ सर, हाँ। तो अब अगर ये शो कर रहा है, आपका जो थर्मोमीटर है वो 101 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, तो आप ये मानेंगे ना कि जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वही डॉग का टेम्परेचर है। वो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? वो आप इसलिए अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड, एक्चुअली यू हैवंट बीन टोल्ड, बट यू अंडरस्टैंड इंस्टिंक्टिवली कि डॉग और थर्मोमीटर जो है, दे हैव कम टू अ थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड बिकॉज दे आर एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जो भी थर्मोमीटर शो कर रहा है वही डॉग का टेम्परेचर होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझ आ गया। समझा सर। ये बात पकड़ पा रहे हैं? पूरा जो कंसेप्ट ऑफ थर्मोमीटर है वो इस बात पे चल रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चल रहा है कि आपने कहीं पर भी आपने किसी भी चीज पे थर्मोमीटर लगाया, बॉइलिंग वाटर पे आपने वाटर बॉईल कर रहा था, आपने थर्मोमीटर डाल दिया, तो थर्मोमीटर रीडिंग शो कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? Now this is based on this sort of instinctive first law of thermodynamics, which says कि अगर ये थर्मोमीटर और वाटर हैव कम टू अ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जो भी थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वही वाटर का होगा। कोई बात पकड़ में आई नहीं आई? समझा। तो ये एक अनसेड अजम्पशन आप लेके चलते हैं कि हाँ सर थर्मोमीटर, तो इसीलिए आप जैसे कहते हैं ना 1 मिनट तक थर्मोमीटर को मुंह में रखिए, वो किस लिए आप बोलते हैं? बिकॉज यू वांट दैट थर्मोमीटर एंड दैट बॉडी टू कम एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम, इसलिए जो थर्मोमीटर की रीडिंग होगी अब वही आपकी बॉडी की रीडिंग होगी। जैन जी यहाँ से बोलिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The zeroth law is very important as it helps us to define the concept of a temperature scale. The formal statement of the zeroth law of thermodynamics is as follows: if two systems are in the thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other. Figure 4.1 shows a schematic representation of the zeroth law of thermodynamics. The double arrow represents thermal equilibrium between systems. If system A and C are in thermal equilibrium, and systems A and B are in thermal equilibrium, and systems B and C must be in thermal equilibrium,
then systems A, B, and C are at the same temperature. सर मुश्किल है, No, sir. बोलिए. फॉर एग्जाम्पल, For example, when we use a thermometer to measure temperature of an object, we use the same principle. When a thermometer and the object are in thermal equilibrium, the thermometer indicates the temperature of the object. The zeroth law therefore enables us to use a thermometer to compare the temperatures of different objects. This is schematically shown in figure 4.2. It also implies that temperature is a measurable quantity. The science of measuring temperatures is called thermometry, which involves different temperature scales and methods of measuring temperature. This is already discussed in 11th standard. सर यहाँ तक डाउट? No, sir. No, sir. ये एक छोटी सी लाइन, सिंपल सी, मतलब जो आप इंस्टिंक्टिवली समझ सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको बचपन से ही पता है कि यार थर्मोमीटर जो है उससे आपका बॉडी टेम्परेचर लेते हैं. आपको समझ आ जाता है कि यहाँ थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वही आपकी बॉडी की रीडिंग है. बट आई थिंक टुडे व्हाट यू वुड हैव रियलाइज्ड कि देयर इज अ, इस चीज के पीछे एक लॉ भी है जिसको बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट सेज कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं तो वो सेम टेम्परेचर पे. तो अगर आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप अपने एक चेयर का टेम्परेचर चेक करते हैं तो यू कैन सेफली से कि बाकी की जो बाकी की जो 5 चेयर्स हैं उन सबका जो टेम्परेचर है वो सेम ही होगा. संजय ठीक है? Yes, sir. सिंपल है, इसमें कोई सिर्फ ये है कि आप जिस चीज को इंस्टिंक्टिवली समझते हैं, आज आपको ये पता चला कि यार वाह, इसके पीछे एक लॉ भी है.